अज़ीम दुरूद पाक अर्ज़ कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आवाज़ सादा कर दो, इसको बंद कर दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रात गिरामी, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन, बुजुर्गों और दोस्तों, दरस कुरान की महफ़िल पाक है और ज़िक्र अहले बैत शहदाए करबला की याद में महफ़िल पाक को सजाया गया है। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएं, ये खाली जगह मुनासिब नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अली रज़वी साहब ने वाज़ फरमाना है, तो उनके आने तक और जो मुझे मौजू दिया गया है, क्योंकि हाफिज़ अफ़ज़ल साहब ने मुझे कहा था आपने दर्स कुरान देना है, बयान उन्होंने करना है, तो इस लिहाज से चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। और हमारे बुजुर्ग हाजी मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हाफिज़ मोहम्मद उबैदुल्लाह नईमी साहब आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। बड़ी खूबसूरत आवाज़, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शाहिद अमीनी साहब आप भी तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह ताला इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, आप सारे ही अहले बैत की मोहब्बत में बैठे हैं। मैंने कुरान पाक 26वां पारा और सूरह फतह की आखिरी आयत में से थोड़े से कलमात की तिलावत अर्ज की है। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा और इसी पर ही ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रुहमाउ बैनहुम। मफ़हूम याद कर लीजिए, फिर सारी बहस आपको अगली समझ आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो गुलाम है, यानी सहाबा कराम है, अहले बैत भी इसमें शामिल है, फरमाया ये आपस में बड़े ही रहम दिल हैं, आपस में ये मोहब्बत करने वाले हैं। अब अगर कोई तारीख लेकर आए और हमें कहे कि देखो जी ये तो लड़ाइयां हैं इनकी, अगर कोई किताब काली पीली उठाकर ले आए और कहे जी देखो ये तो लड़ते रहे हैं, हम तारीख को साइड पर रखेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि तारीख को झुठलाना आसान है, कुरान को झुठलाना आसान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम, ये तो मोहब्बत करने वाले हैं, लड़ाइयों वाले तो हैं ही नहीं। तो कुरान जब ऐलान कर रहा है तो हम किसी मुअर्रिख को क्यों माने, हम किसी मुअर्रिख की बात क्यों माने जब कुरान ऐलान कर रहा है रुहमाउ बैनहुम। रुहमाउ बैनहुम का मफहूम ये है कि ये मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में प्यार करने वाले हैं, इनकी आपस में लड़ाइयां नहीं है। अच्छा, ये वो रब बयान कर रहा है जिसने दिल बनाए हैं, वो वहदहू ला शरीक, वो खालिक, वो मालिक, जिसने दिलों को पैदा फरमाया, जिसने दिलों को बनाकर उन दिलों में मोहब्बत रखी है ना, वो रब फरमा रहा है कि मैंने हुजूर के गुलामों के दिलों में मोहब्बत रखी है। वहदहू ला शरीक का जब फरमान आ गया कि ये मोहब्बत वाले हैं, फिर हम किसी मुअर्रिख को नहीं मानेंगे। तारीख लिखने वाला झूठा हो सकता है, रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। जब रब ने ऐलान किया है कि ये मोहब्बत वाले हैं, तो हम फिर किसी की क्यों माने। और फिर इस मोहब्बत की मैंने मिसालें अर्ज करनी है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान है हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते थे और रखते हैं। हमने अहले बैत को माना तो हुजूर की निस्बत की वजह से, सहाबा कराम को माना तो हुजूर की निस्बत की वजह से।
हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मुख्तलिफ अल्फाज हैं हदीस के और मफहूम में अर्ज कर रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने रब से मांगा कि मैं जिससे रिश्ता करूं वो भी जन्नती हो और जो मुझसे रिश्ता करे वो भी जन्नती हो। तो हुजूर ने जिन जिन को रिश्ते दिए वो भी जन्नती, और सरकार ने जिन जिन से रिश्ते लिए वो भी जन्नती। तो आज हम देखेंगे रुहमा बैनहुम की तफसीर में कि हुजूर ने किन किन से रिश्ते लिए हैं और हुजूर के घर से किन की रिश्तेदारियां हैं। हाँ जी, और कैसी रिश्तेदारियां हैं। और पहली हस्ती जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बेतरतीब आप सुनते जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले यार, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला रिश्ता जो सरकार से बनता है ना, वो ये है कि आपकी बेटी हजरत सिद्दीका पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सरकार से हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी है। और फिर ये रिश्ता इतना कमाल है कि सरकार अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा के बाद, क्योंकि उनके होते हुए हुजूर ने दूसरा निकाह किया ही नहीं है, आपके बाद सरकार अज़वाज में से सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते थे वो सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और ये फिर रिश्ते का कमाल देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन से, सरकार ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत जिब्रील कई दिन आपकी नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी। हम महफिल पाक में आज के मेन खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौमान नक्शबंदी साहब नौमान रिजवी साहब, इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए, इनके लिए रहमत व बरकतों का बाइस है। तो हजरात ग्रामी, पहला रिश्ता मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के निकाह में है। और ये निकाह कैसे हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील हजरत सईदा सिद्दीका पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर लेकर कपड़े में आते रहे और हुजूर को दिखाते और सरकार से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका निकाह इनसे कर दिया है, जमीन पर आप भी कर लीजिए। और फिर अज़वाज मुतहरात में से हजरत सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मकाम है कि सरकार आपके बिस्तर पर जलवागर होते, हुजूर अलैहिस्सलाम आपके बिस्तर पर जलवागर होते, फिर भी वही नाजिल हो जाती। हाँ जी। और फिर अगली बात सुनिए, जब हजरत सिद्दीका पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर तोहमत लगी, वो हार गुम होने का वाकया जो कुरान में है, जब तोहमत लगी मुनाफिकीन बड़ी ज़बानें दराज करने लगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है खामोशी इख्तियार फरमाई। इल्म के बावजूद जब खामोशी इख्तियार फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सिद्दीका पाक की तहारत में कुरान पाक में 17 आयात नाज़िल फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगे तो बच्चा पंगूड़े में बोलकर उनकी तहारत बयान करे। हाँ जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान पर तोहमत लगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में बोलकर जो है अपनी माँ की तहारत को बयान करें।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगे तो जो पत्थर है वो उसको अल्लाह ताला ये ताकत अता कर दे कि वो चलने लग जाए। पत्थर को चलाकर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तहारत को बयान फरमाया। लेकिन कुर्बान जाए, जब सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पे तोहमत लगी है तो अल्लाह ताला ने किसी बच्चे से गवाही नहीं दिलवाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गवाही नहीं दी, हालांकि सरकार दे सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी गवाही खामोशी इख्तियार फरमाई, किसी सहाबी ने भी नहीं दी। अल्लाह ने कुरान में खुद हजरत सिद्दीक़ा पाक की गवाही अता फरमाई है, तहारत को बयान फरमाया है। हाँ जी, ये वो हस्ती है जिनकी, अच्छा इसकी एक वजह भी है। वजह को मैं मिसाल देकर अर्ज करना चाहूं कि जब रिश्ता हो ना तो दरमियान में जो रिश्ता करवाने वाला होता है, बाद में अगर घर में कोई मामलात बन जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो फिर वो जो घर वाले होते हैं ना, जिससे ज्यादती हो, लड़की वाले से ज्यादती हो या लड़के वाले से, तो वो फिर क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं जिससे रिश्ता करवाया हो। हाँ जी, उसके पास जाते हैं कि तूने रिश्ता करवाया था, अब बता। तो ये रिश्ता खुदा ने करवाया है। जब रिश्ता खुदा ने करवाया है तो जब तोहमत लगी तो सरकार ने खामोशी इख्तियार फरमाई, अल्लाह ने उनकी तहारत को कुरान में बयान फरमा दिया। बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले। हजरात इकरामी, दूसरा रिश्ता देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा है हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा है हजरत अस्मा बिनते उमैस है। अब सुनिए जरा, हजरत अस्मा बिनते उमैस जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा है और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत मैमूना, इन दोनों की माँ एक ही है। दोनों की माँ एक ही है, यानी एक माँ की दोनों बेटियां हैं। एक हुजूर के घर है, एक सिद्दीक के घर है। तो सरकार और सिद्दीक के पास आपस में हम जुल्फ ना हुए। अल्लाहु अकबर। तीसरा रिश्ता सुनिए, तवज्जो है ना। अरे मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी बातें आपको अर्ज करूं कि आपको याद भी हो, अकीदे में भी बरकत हो, अमल में भी बरकत हो, ज़ौक में भी बरकत हो। तीसरी बात अर्ज करता हूं, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जंगे मूता में या जंगे मौता में जब शहादत नोश फरमाई, ये एक अलहदा किस्सा है, मैं इस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता वक्त, क्योंकि कलील अलामा साहब का बयान सुना। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, तो जब आपकी शहादत हुई तो उस वक्त आपके निकाह में जो औरत थी उसका नाम हजरत अस्मा बिनते उमैस है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जब विसाल हुआ, शहादत हुई, तो सरकार उनके घर तशरीफ लाए और आपकी बीवी रो रही थी, तो सरकार ने तसल्ली दी और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत अता फरमाई निकाह की। यहाँ हुजूर के एक इख्तियार की बात सुनिए, जब किसी औरत का खामन फौत हो जाए तो एक हुक्म ये है, शरीयत ये हुक्म देती है कि वे औरत जो है वो इद्दत गुजारेगी 4 महीने 10 दिन। औरत घर बैठेगी, वो निकाह नहीं कर सकती, वो निकाह नहीं कर सकती। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, सरकार अलैहिस्सलाम तीसरे दिन उनके घर तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया, ए अस्मा बिनते उमैस, बाकी हर औरत के लिए 4 महीने 10 दिन है, पर तेरे लिए 3 दिन ही काफी है। इन 3 दिनों को गुजार कर तू जिससे चाहे निकाह कर सकती है। सुभान अल्लाह। फरमाया 3 दिनों के बाद ही तुझे इजाजत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब वो अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला
अनहा। सुनिए जरा तवज्जो से, उन्होंने हजरत जाफर तैयार के विसाल के बाद भला किन से निकाह किया था? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। सुभान अल्लाह। हाँ जी। अच्छा, अब इससे भी आगे सुनिए, हजरत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सिद्दीक़ अकबर की बीवी हैं, आप सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल हुआ, ये बात वजह से सुनिएगा, सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल हुआ, आपकी बीवी हजरत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिद्दीक़ के विसाल के बाद जिससे निकाह फरमाया है वो हजरत अली मुर्तज़ा है। सुभान अल्लाह। ये रिश्ते ले भी रहे हैं, रिश्ते दे भी रहे हैं, और तू कहता है कि इनकी लड़ाई है। हाँ जी, लड़ाई वालों से भला रिश्ते को लेता है? हाँ जी, जिससे बंदे का इख्तिलाफ हो, जिससे लड़ाई हो जाए, उसके घर बंदा रिश्ते करता है या उसके रिश्ते अपने घर में लेता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुरान ने कहा ना रुहमा बैनहुम। हाँ जी, तो हजरत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो जात है कि जिन्होंने हजरत इमाम हसन से भी मोहब्बत फरमाई, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत फरमाई, बल्कि इसको इस तरह समझिए कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की बचपन में जिस औरत ने परवरिश की है वो हजरत अस्मा बिन्ते उमैस है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर का एक इनसे बेटा था जिनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर था। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, हजरत अस्मा बिन्ते उमैस हजरत शेर खुदा के घर आ गई तो वो बेटा भी लेकर आई। बेटा सिद्दीक़ का है और घर अली का है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। बेटा सिद्दीक़ का और घर अली का। कोई आता पूछता ये कौन है? हजरत शेर खुदा के घर कोई मेहमान आता, पूछता ये कौन है? कहते पैदा अबू बकर से हुआ पर बेटा मेरा है। अल्लाहु अकबर। पैदा अबू बकर से हुआ और बेटा मेरा है, नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है मोहब्बत की मिसाल जिसको कुरान ने कहा है रुहमा बैनहुम। अच्छा, अगला रिश्ता सुनिए जरा, ये पांचवा रिश्ता है अगर आपको याद हो तो। अहले बैत के एक इमाम है जिनका नाम है हजरत इमाम बाकिर। ये बड़ी मशहूर बात है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे जिसका निकाह हुआ है उनका नाम है हजरत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये उम्मे फरवा कौन है? हजरत उम्मे फरवा हजरत सिद्दीक़ अकबर की पोती। और हजरत इमाम बाकिर कौन? हजरत अली और मुर्तज़ा के पोते। सुभान अल्लाह कहो। हजरत अली और मुर्तज़ा के पोते, हजरत सिद्दीक़ अकबर की पोती, आपस में उनका हुआ निकाह। उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। ये सादिक नाम लगता है इनके साथ। बाकी सारे इमाम आप पढ़कर देख रहे हैं, सारे ही सच्चे, पर सादिक किसी के साथ है नहीं लगता। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, यहाँ आकर इमाम जाफर सादिक लगता है। उसकी वजह यह है कि इनके नाना अबू बकर सिद्दीक है और इनके दादा अली और मुर्तज़ा की जात है। उसी सुभान अल्लाह नाम ही को मैं फिर भी तकरीर पूरी करनी है रज़ी अल्लाह ताला। अगला रिश्ता सुनिए, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर हजरत अब्दुर रहमान की बेटी है जिनका नाम हजरत हफ्सा है। हजरत अब्दुर रहमान कौन है? ये सिद्दीक़ अकबर के बेटे हैं। यानी अब सुनिए जरा, हजरत इमाम हसन का निकाह किन के घर हुआ है? हजरत सिद्दीक़ अकबर के पोती से सिद्दीक़ अकबर के घर हुआ। हजरत इमाम हसन तो सिद्दीक़ के दामाद हैं, हजरत सिद्दीक़ के दामाद हैं। यहां बात नहीं खत्म हुई, अगली बात सुनिए। हजरत इमाम हसन की जब शहादत हुई, आपका जब विसाल हुआ, ये जो उनके घर उनकी बीवी थी हजरत हफ्सा, आपके विसाल के बाद हजरत हफ्सा से जिसने निकाह किया है वो हजरत इमाम हुसैन की जात है
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सिद्दीक़ अकबर की पोती है, इमाम हसन के घर है। उनके विसाल के बाद उनसे निकाह किसने किया? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यार देखो इतने रिश्ते ले रहे हैं, किसी घर में एक रिश्ता हो जाए वो बड़ा होता है। अल्लाह अकबर, रहमा बैनहुम है नी। फिर आगे चलिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह।